साहिब बंदगी साहिब चैनल भक्ति का राज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको भारत के गुजरात प्रांत में भरूच के निकट कबीर बट है, उसके उत्पत्ति और एक सूखे डाल को किस तरह सदगुरु कबीर साहब के चरणामृत से पुनः पल्लवित जीवित हो उठा, उसके बारे में कुछ जानकारियां देना चाहूँगा। गुजरात के भरूच जिले में अंकलेश्वर के निकट शुक्ल तीर्थ के पास नर्मदा नदी की दो धाराओं के बीच में, जहाँ टापू जैसा स्थिति है, एक मनोरम छटा बिखेरता यह वट वृक्ष सदगुरु कबीर साहब की महिमा का हृदय खोलकर गुणगान कर रहा है। इसका प्रथम अंकुरन विक्रम संवत 1465 में सदगुरु कबीर साहब के चरणामृत सींचने पर एक सूखी लकड़ी से हुआ था। वह लकड़ी वृक्ष बनी, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं फैली, उसकी बरोहें निकली, धरती से लगी और आगे से आगे नए वृक्ष तैयार होते चले गए। किसी समय यह वृक्ष कई किलोमीटर के क्षेत्र तक फैल चुका था, लेकिन समुचित देख रेख के अभाव में आज यह वृक्ष सीमित क्षेत्र में सिमट गया है। आज फैलाव के कारण इसके मूल तने का अब पता नहीं चलता है। इस वृक्ष के पनपने के पीछे एक छोटी सी कहानी है। गुरु भक्ति की महिमा को सुनकर तत्वा और जीवा नाम के दो ब्राह्मण बंधुओं ने यह प्रण लिया था कि जिस महापुरुष के चरण को धोकर उस चरणामृत को सूखी लकड़ी पर डालने से लकड़ी पल्लवित हो जाएगी, केवल उसी महापुरुष को हम गुरु बनाएंगे। वर्षों की तपस्या के बाद हताश ब्राह्मण बंधुओं पर दया करके सदगुरु कबीर साहब जब विक्रम संवत 1465 में वहाँ पधारे और सदगुरु के चरणामृत सींचने से वह वट वृक्ष पल्लवित हुआ था, तब वे दोनों भाई सदगुरु की शरणागत होकर अनन्य भक्ति अंगीकार किए थे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सदगुरु कबीर साहब के चरणों को धोकर जो पानी था, चरणामृत था, उसे सूखी पेड़ गाड़े हुए सूखा डाल के जड़ में डाल दिए, तो उसी वक्त वह डाल पल्लवित होने लगा था, उससे अंकुरन होकर बढ़ने लगा था। सदगुरु कबीर साहब की दिव्य स्मृतियों को ताज़ा करने वाले इस बट के प्रथम नौ अंकुरन से तत्वा जीवा की मृत प्राय श्रद्धा को पुनर्जीवित किया था और वे निशंक होकर सदगुरु की शरणागत हुए थे। लेकिन उन्हें इसकी कीमत सामाजिक बहिष्कार के रूप में चुकानी पड़ी थी। जब ब्राह्मण समाज ने उन्हें जात बाहर कर उनसे सब प्रकार का संबंध तोड़ लिया, तब दोनों भाइयों की संतानें, एक लड़का और एक लड़की के उम्र लायक होने पर उनके विवाह की समस्या उत्पन्न हो गई। अर्जी सदगुरु के कानों तक पहुंची। सदगुरु ने इनसे आपस में विवाह का निमंत्रण पूरे समाज में बांट देने का उपाय बताया। समाज में बात फैल गई। तत्वाजीवा भाई बहन का विवाह करने जा रहे हैं। सब एकत्रित होकर आ गए और कहा, यह अधर्म हम होने नहीं देंगे। तत्वाजीवा ने इसको कहा, हम आप लोगों से रिश्ता तभी जोड़ेंगे जब आप भी गुरुमुखी बन जाओगे। जब सदगुरु का ज्ञान समाज वालों ने सुना तो वे खुशी खुशी गुरुमुखी हो गए थे। इस तरह यह वट वृक्ष आज एक तत्वाजीवा के अनन्य भक्ति को प्रदर्शित करता है। यह वृक्ष विशाल वृक्ष है, जिसे मैंने अपने आँखों से देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सदगुरु ने ऐसा कौतूहल और ऐसा आश्चर्यजनक कार्य किए, जो आज एक साक्षी के रूप में विश्व में प्रसिद्ध है। वह बट का सूखा ठूंठ जिसको कबीर साहब ने हरा किया था, उसका वृतांत बहुत ही मनोरम है। गुजरात में है, कबीर बट कहलाता है, बहुत पवित्र और शुद्ध माना जाता है।
प्रत्येक साल के कार्तिक मास में वहाँ एक बड़ा भारी मेला लगता है। उस वृक्ष की छाया में सुख से 7,000 मनुष्य रह सकते हैं। हस्तामलक भूगोल में इस कबीर वट का हाल लिखा है। शिक्षा विभाग के अंग्रेजी पुस्तकों में प्रायः इस कबीर वट की प्रशंसा लिखी है। महान अंग्रेजी लेखक मिल्टन, जो अंग्रेजी भाषा के एक बड़ा प्रतिष्ठित कवि हो गया है, उसने भी इस कबीर वट की बड़ी प्रशंसा की है। उस वृक्ष की बड़ी बड़ी डालियां और लटें चारों ओर से इतनी झूल रही हैं कि वृक्ष की जड़ पहचानी भी नहीं जाती है। दूर दूर तक उसकी छाया है, उसके नीचे बहुत लोग विश्राम लेते हैं। गर्मी से जलते लोग वहाँ आकर शीतल छाया पाते हैं। उनके शरीर से सब तपन दूर हो जाती है। भेड़ बकरियां, डांगर ढोर चराने वाले लोग इस वृक्ष की छाया में बड़ा आराम पाते हैं। इस वृक्ष से डाल पात छाता जैसा चारों तरफ फैला हुआ है। वास्तव में इस वृक्ष के देखने से परमेश्वर की माया का कौतुक दिखाई देता है। सदगुरु कबीर साहब के अनन्य कर्म का, अनन्य कौतूहल का यहाँ आपको स्पष्ट दर्शन हो जाता है। यह बड़ा ही सुंदर है। इसका सौंदर्य आश्चर्य में डालता है। लोगों को इस वृक्ष से बड़ा लाभ है। इसका दाढ़ जो है वो रेशे की तरह है। जिस प्रकार अन्य पौधे तथा पशुओं का मांस सड़ जाता है, इस वृक्ष के दाढ़ के रेशे कदापि नहीं सड़ते। इनमें जो बड़ा वृक्ष होता है वह अपनी दाढ़ जब पृथ्वी की ओर छोड़ता है तब वे रेशे पहले नरम रहते हैं, फिर पृथ्वी से मिलकर जड़ पकड़ते हुए भली भांति वृक्ष होकर बड़े वृक्ष बन जाते हैं। उस वृक्ष के नीचे राम कबीर मंदिर बना है। ब्राह्मण लोग इस वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा पाठ भी करते हैं। प्रत्येक जाति तथा प्रत्येक मत के मनुष्य इस वृक्ष की छाया में बैठना पसंद करते हैं। प्रत्येक मनुष्य छज्जे नुमा खेमे के सदृश डालियां देखने को उत्सुक रहते हैं। इस वृक्ष के छाया में सूर्य की तपन गर्मी के मौसम में बिल्कुल ही असर नहीं करती। पहले हिंदुस्तानी फौजें इस वृक्ष के नीचे पड़ाव डालती थीं। नियत ऋतु में हजारों हिंदू इस वृक्ष के नीचे एकत्रित होते हैं। विश्वासियों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। जब अंग्रेज लोग उधर आखेट के निमित्त जाते थे तो कई एक सप्ताह पर्यंत तक वहाँ रहते थे। इस सुंदर तथा खेमावार वृक्ष पर अनेकों प्रकार के पक्षियाँ निवास करती हैं और वहाँ लाल बंदर तथा बड़े डील-डौल के अनेक चमगादड़ भी रहते हैं। इससे एक ही लाभ नहीं वरन अनेकों लाभ हैं। इसका फल बड़ा ही सुंदर तथा स्वादिष्ट होता है। पशु तथा मनुष्य दोनों ही इसको खाकर तृप्त हो जाते हैं। सहस्रों जीवों का प्रतिपालन इसके फल से होता है। मनुष्य तथा पशु दोनों को यह वृक्ष बड़ा लाभ पहुंचाता है। पहले तो यह बहुत बड़ा था पर अब कुछ कम हो गया। दूर से जो लोग इस कबीर वट के दर्शन के लिए आते हैं वे इस वट वृक्ष के पत्रों को प्रसाद तुल्य मानकर अपने घर ले जाते हैं। वर्तमान काल में यह वृक्ष कबीर साहब के कौतुक का एक चिन्ह खड़ा मौजूद है। जिस किसी को देखने का उत्साह हो सो वहाँ जाकर देखकर अपने को कृतकृत्य कर लेता है। मैं इसकी विशेष प्रशंसा नहीं करता, किंतु अन्य जाति वाले इसकी विशेष प्रशंसा किया करते हैं। तत्वा जीवा दोनों की हार्दिक आकांक्षाओं को सदगुरु ने पूरा किया। जिन ने सदगुरु कबीर साहब को पाया वे सदगुरु के हंस होकर सदगुरु के देश में सतलोक में विराजमान हो गए। उनकी प्रशंसा शेष और शारदा भी नहीं कर सकते, फिर मैं क्या चीज़ हूँ। मैंने कबीर वट की कुछ झलक आपके सामने रखने का प्रयास किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और यदि अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के सदगुरु कबीर साहब के कौतुक से भरा जानकारी और क्षेत्र में होने वाले सत्संग, भजन, प्रवचन, चौका आरती, सदगुरु के वाणी वचनों का गुणानुवाद इस चैनल में लाते रहता हूँ। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसकी सूचना मिले। मैं अगले एक रोचक वीडियो के साथ आपके सम्मुख हाजिर होऊंगा। तब तक साहिब बंदगी साहिब
साहिब बंदगी साहिब।